16 अगस्त 2020। आज 6 साल हो गए। चेतन चौहान जी, क्रिकेट खेली, राजनीति की, कितना बड़ा गैप छोड़ के चले गए। आज भी यही हैं और हमारे बीच में हैं। आडवाणी जी के आह्वान पे भाजपा में चेतन जी ने 1991 में एंट्री ली। उस वक्त अमरोहा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 117 सीटें जीती। तब उनका नारा रहता था, हम है 117, कांग्रेस को है खतरा। माननीय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री रहे। पूरा कार्यकाल इसका खत्म हुआ 1996 में। ये तस्वीर 13 दिसंबर सन 95 में ली गई थी पार्लियामेंट हाउस के बाहर। और 2017 में उनको बोला गया कि वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, तो उन्होंने अमरोहा क्षेत्र में नौगावा सादात को चुना। फिर जब नौगावा सादात को चुना तो फिर उसके विकास की जो गति थी वो अचानक से तेज हुई। हाईवे से लेके, ट्रेन की कनेक्शन से लेके, जो नेशनल हाईवे की परिस्थिति उस वक्त क्या थी और आज क्या है। उसके बाद हम जाते हैं तहसील भवनों पे। तरनपुर माफी में हसनपुर का नया तहसील भवन बन पाया, वो भी चेतन जी की देन थी। आज बादशाहपुर में भी तहसील भवन बन के तैयार है नौगावा सादात के लिए। गुलावटी में अमरोहा का तहसील भवन बनने जा रहा है। ये सब चीजें चेतन जी की एक छोड़ी हुई अमिट छाप है। एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया गया, आज उसमें एक स्विमिंग पूल भी बन रहा है और उसमें डेवलपमेंट आगे हो रही है। एक बढ़िया स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण हुआ। भले ही जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो मेरा पहले ध्येय ये था कि चेतन जी के सारे काम पूरे करने हैं जो उन्होंने शुरू करे थे, नौगावा सादात में किए थे उस वक्त। फिर उनका क्रिकेट से एसोसिएशन रहा, तो दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ाव मेरा रहा। फिर बोर्ड फॉर वेटरन क्रिकेट इन इंडिया था, जिसके वो फाउंडर थे। उसको आगे कैसे बढ़ाते रहे, मैंने उस पर भी कोशिश पूरी की कि वो जीवित रहे, उसमें चेतन जी का स्वरूप जीवित रहे। फिर क्रीड़ा भारती थी जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और चेतन जी का एक की अमिट छाप है। संघ का डिसिप्लिन है, जो वो काम करते थे बहुत शिद्दत से करते थे और कमिटमेंट जो थी उनकी बहुत हाई लेवल की थी। चेतन जी का जुनून था विकास, नौगावा सादात का विकास, और हर तरीके से चौमुखी विकास। सड़कों का डेवलपमेंट, हॉस्पिटल्स का डेवलपमेंट, और एक ट्रॉमा सेंटर का अप्रूवल अभी भी बकाया है, जो मैंने कई बार डीएम साहब को याद कराया। उसके लिए जमीन उपलब्ध करा के ईएसआई हॉस्पिटल बनना था, और वो भी चेतन जी ने अपने कार्यकाल में अप्रूव किया था। और संतोष गंगवार जी ने उसको 100 बेडेड हॉस्पिटल बनाने का प्रॉमिस किया था जब वो मंत्री थे लेबर के। मैं विधायक बनी 2020 में, तो मैंने जितने चेतन जी के काम थे, जो उनके प्रपोजल्स थे, जो अभी पेंडिंग थे, उसके नतीजे से मैं 400 से अधिक सड़कें बनवा पाई। उसकी नींव चेतन जी द्वारा रखी गई थी, लेकिन वो सड़कें बन के आज तैयार हुए। और नौगावा सादात की जनता इस बात की साक्षी है। सब खेतों में कनेक्टिविटी है। कोई बिल्कुल रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है नौगावा सादात, कोई ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन आप जो उनका सड़कों का नेटवर्क देखेंगे तो आपको भी अचंभा होगा कितनी सुंदरता से, आराम से आदमी आज की डेट में एक से दूसरे स्थान पे पहुंचता है। गंगा एक्सप्रेसवे का जब निर्माण होना था, उसमें उनकी अहम भूमिका रही। और टिगरी मेला को एक राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिलाने में चेतन जी का बहुत बड़ा रोल रहा। यही नहीं कि हर तरीके से ये इंश्योर करना कि क्षेत्र में बिजली कब आती है, राशन का वितरण सही तरीके से होता है या नहीं होता है, कोई किसी को कम राशन तो नहीं मिलता है। हर तरह की छोटी बड़ी तकलीफ का जिम्मा चेतन जी ने अपने ऊपर ले रखा था। उसके बाद हमने लिया और
उसको निभाने की आज तक कोशिश है। 5 साल से मैं विधायक नहीं हूँ, लेकिन मेरी रूह में आज भी अमरोहा और चेतन जी की सब बताई हुई दिशा निर्देश बसते हैं, जिसकी वजह से मैं आज भी आप लोगों के बीच में पाई जाती हूँ। कोई सत्ता का भूख कभी रहा नहीं। चेतन जी को भी बहुत जिंदगी में उन्होंने अच्छे समय देखे, क्रिकेट में बहुत बड़े हीरो रहे, राजनीति में भी एक अच्छा स्थान प्राप्त किया, और एक बहुत फिर भी अपने सरल व्यक्तित्व से उन्होंने एक चीज दुनिया को जरूर सिखाई और अपने आसपास वाले लोगों को, कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट थिंग।